संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में आप सभी का स्वागत। आज चर्चा का विषय है 19वां बोल ध्यान 4, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान कोई नया शब्द नहीं है। कई लोग कई प्रकार से ध्यान या मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करवाते भी हैं। ध्यान की कई पद्धतियाँ या तरीके काफ़ी मशहूर हो गए हैं। मन की शांति पाने के लिए अनेकों लोग ध्यान का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है, या फिर ध्यान से सुनो, या ध्यान लगाकर काम करो आदि आदि। तो ये ध्यान आखिर है क्या? ध्यान यानी कंसंट्रेशन, किसी भी विषय में मन को एकाग्र करना या कंसंट्रेट करना ही ध्यान है। ध्यान का विषय अच्छा भी हो सकता है और बुरा या अशुभ भी हो सकता है। आइए ध्यान को गहराई से डिटेल्स में समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ध्यान के संक्षेप में 4 प्रकार हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से पहले 2 ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान हैं, क्योंकि ये 2 ध्यान संसार परिभ्रमण के कारण हैं। पहला आर्त ध्यान, आर्त मतलब पीड़ा या दुख। जब दुख में मन डूब जाता है तो इस प्रकार के ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। दुख क्यों होता है? कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति आपसे छिन जाए या दूर हो जाए, या कोई अप्रिय वस्तु या व्यक्ति आपसे जुड़ जाए तो दुख होता है। शारीरिक और मानसिक वेदना यानी बीमारी, तकलीफ हो तो भी दुख होता है। समझदार व्यक्ति बांधे हुए कर्मों का उदय जानकर समभाव से इन दुखों को सहते हैं। आशावादी और पुरुषार्थी व्यक्ति इन दुखों से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अनेकों लोग दुख के सागर में डूबकर विलाप करते हैं, आर्त ध्यान करते हैं तथा इसके कारण और अधिक कर्मों को बांध लेते हैं। दूसरा अशुभ ध्यान है रौद्र ध्यान। जो ध्यान रुद्र यानी कठोर या क्रूर होता है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसा, चोरी, झूठ, छल कपट, गुस्सा, नफरत, इस प्रकार की प्रवृत्तियों में जब मन एकाग्र होता है, या कह दें इस प्रकार के भावों में जब ध्यान लगता है तो इसे रौद्र ध्यान कहते हैं। इस प्रकार का ध्यान जनरली कमी, प्रमाद या अधिकतर रिएक्शंस यानी प्रतिक्रिया के कारण होता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को या रिएक्शंस को कंट्रोल करने से काफ़ी हद तक इस ध्यान से बचा जा सकता है। तीसरे और चौथे ध्यान धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान है, जो शुभ ध्यान है। धर्म्य ध्यान यानी जिस वस्तु का जो धर्म या प्रॉपर्टी है उसे वैसे ही जानने की कोशिश करना, यानी सत्य की खोज के लिए होने वाला चिंतन या ध्यान धर्म्य ध्यान कहलाता है। इस ध्यान को करने वाला सोचता है कि सर्वज्ञ या केवली ने क्या कहा था, उस पर चिंतन करता है। वह सोचता है कि दोष या पाप क्या हैं, उनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। वह चिंतन करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जहाँ हूँ वहाँ क्यों हूँ, यह संसार क्या है, यह लोक क्या है, ये कर्म क्या है, उनके फल क्या हैं, आत्मकल्याण के ऐसे कौन से काम हैं जो मैं कर सकता हूँ परंतु नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार का निरंतर चिंतन धर्म्य ध्यान कहलाता है। चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का अर्थ है परिपूर्ण समाधि, कंप्लीट समाधि। यह चिंतन की निर्मलता का, शुद्धता का प्रकृष्ट यानी फाइनेस्ट रूप है। इस ध्यान में भौतिक आकांक्षाएं छूट जाती हैं। हम वर्ल्डली प्लेजर्स, कंफर्ट्स और डिस्कम्फर्ट्स से आगे निकल जाते हैं और आत्मा की अनुभूति यानी इनर कॉन्शियसनेस के द्वार खुल जाते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 स्टेजेस हैं और
चौथे स्टेज में पहुंचने के बाद जीव सांसारिक बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो ये थे 4 ध्यान: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। श्रावकों में 3 ध्यान हो सकते हैं, शुक्ल ध्यान नहीं होता। साधुओं में चारों प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। तो जागरूक रहें, जागृत रहें और ध्यान रहे कि ध्यान में निर्मलता बनी रहे। आगे चर्चा करेंगे 20वें बोल षट द्रव्यों पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।